चाय बनी। स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री मेट्री मेट्री बेसिक बेसिक एक है आप समझिए कि एंगल जो है वो रेडियन में मेजर करते हैं। अब पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये कैसे? तो इसके लिए क्या करना है कि पहले रेडियन का डिफिनेशन को समझिए कि रेडियन का डिफिनेशन सपोज करिए एक सर्कल है और सर्कल से एक रेडियस आर है। जितना बड़ा रेडियस आपने लिया उतने बड़ा अगर आर्क है और उससे जो एंगल बनता है इसी को रेडियन बोलते हैं। सी एंगल subtended by the arc equivalent on the center of circle equivalent to the radius. Angle subtended by the arc on the center of circle equivalent to the radius of the same circle. ये आपका जो है डिफिनेशन है। अब आप क्या करेंगे कि आप जरा इसको यहाँ से ज्वाइन करें और आप इसको यहाँ से बढ़ाएं, मतलब आर्क बढ़ रहा है। ये ऐसी सिचुएशन आएंगी कि ये आ जाएगा यहाँ तक, तब ये डिग्री कितना हो जाएगा 180। इसका मतलब ये हो गया सेकेंड कि रेडियन का जो वैल्यू है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्क लेंथ। यहाँ तक क्लियर हो गया। थर्ड नंबर क्या है, जब आप देखेंगे कि इसको एस मान ले आप, तो ये समझना कैसे है कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरी तो सर्कल हाफ सर्कल तय किया है, तो हाफ सर्कल तो 2 पाई आर में कितना एंगल बन रहा है 180 डिग्री और एस 1 रेडियन। ठीक है, ये हो गया। वन रेडियन ये हो गया 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई नहीं, 2 पाई तो पूरे के लिए है, तो ये ये है तुम्हारा पाई आर, क्योंकि हाफ सर्कल है, पाई आर डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। ये भी आर है क्योंकि रेडियन के डिफिनेशन से 180 1 सी आर और कैंसिल हो गया, 1 सी पाई इंटू 1 सी
इक्वल टू 180 डिग्री, इसकी पाई रेडियन, रेडियन इक्वल टू रेडियन आर इक्वल टू 180 डिग्री, ये है इसका डिफरेंस। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ गया? अब कुछ फॉर्मूले, कुछ अब ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जीरो, हमने जनरली क्या किया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको निकालते हैं। एक अब ये सपोज करिए ये सर्कल है, ओ एक्स, वाई डैश एक सर्कल है, सॉरी एक एक्सिस है, और एक सर्कल यहाँ से ये इसके ऊपर एक रे है, रे। अब रे कैसा है कि अगर इसको 1 यूनिट मानते हैं और इसको, ये है थीटा, और अगर इसी एंगल को इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस थीटा। समझना कैसे है कि अगर हम एंगल को छोटा करते जाएंगे, ये रे जो है इसको यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपसे हम पूछे ए एंड बी का, और ये ए डैश बी डैश का कोऑर्डिनेट, तो ये कैसा हो जाएगा, ये 1 यूनिट है, याद रखिएगा ये 1 यूनिट है। तो इसका हो जाएगा कॉस थीटा, वाई कितना है इसका, सॉरी वाई कितना है, सॉरी साइन थीटा, और ये पी हो गया, वाई हो गया, और एक्स हो गया आपका कॉस थीटा। ये इसका कोऑर्डिनेट है, ये सेकेंड। अगर इसी तरह से यहां लेके आएंगे तो कॉस थीटा और ये साइन थीटा। ध्यान रखिएगा, अभी मैं समझाना चाहता हूं कि एंगल को का जो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा उसके पीछे क्या रीजन रहता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ऑल साइन टेन कॉस। अगर एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन से लेकर के साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये सारे पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, इसमें साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन पॉजिटिव है इसका मतलब कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा। थोड़ा एक स्टेप और पीछे आते हैं, थोड़ा बेसिक है, थोड़ा एक स्टेप और पीछे हम आते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल सी है, सी, ये एंगल 90 डिग्री। अब एक ध्यान रखना है कि साइन का जो रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, तीन मेन रेशियो है, तीन मेन, बाकी इसका रिवर्स होता है। तो साइन थीटा पी बी एच, साइन पी बी साइन पी बाय पी, ये एच पी बाय एच,
एच एच बी, एच एच बी, ये आप याद रखिए। अगर हम पूछें कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, ठीक है। अब कोसेक थीटा अगर लेते जाएंगे तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। इसका ये सेक का रिवर्स होगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा 1 बटे कॉस थीटा। अब होता है कि नहीं ये जरा देख लीजिए आप। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये पी बाई एच और ये एच बाई पी, कट कैंसिल करते हैं। इसी तरह से सारे ये हो जाएंगे। आगे और बढ़ाते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉट थीटा, ये हो गया। और दूसरा जो बेस लाइन एक फॉर्मूला और भी बेसिक फॉर्मूला, एक तरफ से थोड़ा समझते जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक तो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यह है कैसे, पी बाई एच का स्क्वायर प्लस बी बाई एच का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, पी बी और एच, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी ये पाइथागोरस से एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ठीक है। अब इससे दो फॉर्मूले और निकल जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर। फॉर्मूला को याद मत करिए, निकालने के लिए सीखिए। फॉर्मूला को मत रखिए, निकालने के लिए सीखिए, आपको अच्छा रहेगा। सेक स्क्वायर थीटा दूसरा नंबर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर उसी तरह से करेंगे तो ये उतना आएगा, आप इसको कर लेना। ये हमारी तरफ से टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। इसी तरह से थर्ड नंबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा नंबर कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। ये पी बी पी एच एच बी, पी पी बी एच एच बी, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अगर इसको कॉसेक अगर करना है, कॉसेक थीटा एच बाई पी, इधर से फिर जाएगा ऊपर एच बाई पी, ठीक है। सेक करना है, कॉस का उल्टा होता है, ये बी बाई एच बाई बी। कॉट करना है बी बाई पी। ये ध्यान रखिए, ये बेसिक फॉर्मूला में जरा मेमोराइज कर लीजिए। पी बी पी एच एच बी, इसी से सारा फॉर्मूला साइन के जितने सारे जो
फॉर्मूले हैं उलट पुलट सब इसमें आ जाएंगे। अब हम बेसिक से थोड़ा हट करके इधर से आते हैं, एंगल पे आते हैं। तो ये एंगल 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी पोजीशन आएंगे कि ये जो एक जो वो है वो A1 और ये मान लीजिए P है। इफ थीटा टेंड्स टू 0 तो आप बताएं ये जो हाइपोटेनस है कहाँ जाएगा, आपके बेस पर आ जाएगा। इसका मतलब H जो है वो बेस के बराबर हो जाएगा। अब बस यहाँ से ही आपका सारा काम स्टार्ट हो जाता है। अब साइन 0 P/H, ठीक है। और एक केस और है, P जो है वो 0, क्योंकि ये घट रहा है, ये घट रहा है, ये घट रहा है, घटते घटते 0 हो जाएगा। हाइपोटेनस बेस के बराबर हो जाएगा और परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप सारे चीज आप निकाल दीजिए। 0 cos 0 B/H, B और H बराबर है H/B 1, tan 0 P/B, P कितना है 0, B कितना है कुछ भी, ये 0। अब इससे ये जितने रिलेटेड फॉर्मूला है अगला निकल जाएगा। अब थोड़ा सा ये तो हो गया थीटा टेंड्स टू 0, ये तब ये हालत है। अब अगर इफ थीटा टेंड्स टू 90 तब क्या इस सिचुएशन होगा कि जो ये जो हाइपोटेनस है वो परपेंडिकुलर पर आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, यानी H इक्वल टू P और बेस कितना हो जाएगा, पहले इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा बेस हो जाएगा 0। अब निकालिए साइन 90 P/H, P और H दोनों बराबर है 1, cos 90 B/H, B है आपका 0, tan 90 P/B, P तो P है और B का वैल्यू 0 और एनीथिंग डिवाइडेड 0 इन्फिनाइट, ठीक है। अब आ जाइए थोड़ा सा फॉर्मूला की तरफ और भी बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये cos थीटा और ये AB, हाँ, तो और साइन 10 cos, और साइन 10 cos, तो इसका मतलब ये होगा कि cos यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, हाँ, थोड़ा एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, मैं जो बताने वाला था इनफैक्ट तो मेरे माइंड से निकल गया। देखिए लाइन जो है अभी इसमें समझना है कि ये जो एंगल है इस पर कौन कौन सा चीजें रहेंगी। ये कैसा रहेगा कि 0 डिग्री रहेगा, 360 डिग्री रहेगा, 720 डिग्री रहेगा, सो और प्लस n इंटू 360 डिग्री, बराबर है। और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 90 डिग्री रहेगा, प्लस 90 डिग्री प्लस 360 डिग्री, ठीक है। और यहाँ तक 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 360 डिग्री, ये 370 डिग्री और 270 डिग्री प्लस 360 डिग्री। इस लाइन पर अगर कोई चेंज है तो इसमें लिखेंगे नो चेंज,
चेंज, ये चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप साइन 90 माइनस थीटा, साइन पहले 90 प्लस थीटा करते हैं, 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा का मतलब हुआ कि ये जो लाइन है इससे जस्ट इस तरफ लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे चेंज है। तो साइन 90 प्लस थीटा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, चेंज है कॉस थीटा। लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो साइन जो है पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। कॉस 90 प्लस थीटा चेंज होना है, लेकिन और साइन ही पॉजिटिव रहे, बाकी नेगेटिव, माइनस साइन थीटा, ठीक है। और 10 90 प्लस थीटा कॉट थीटा, और साइन, सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव, माइनस कॉट, चेंज है ये, ठीक है। ये 90 प्लस थीटा और ये 90 माइनस थीटा, हाँ 90 माइनस थीटा। अब ये इसके बाद तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं ना, इसके बाद कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा ना, लेकिन ये प्लस रहेगा क्योंकि कोसेक साइन का है ना कहानी, साइन का कहानी है ये, है ना। साइन का कॉस का साइन, टेन का कॉट, कोसेक का सेक, और कॉट का टेन, ये माइनस 10। अब 90 प्लस थीटा, अब 90 साइन 90 याद मत करिए, फॉर्मूले को निकालने के लिए समझिए। ये फिर है 90 माइनस थीटा। अब ये देखना है कि नो चेंज, इसमें चेंज है, ये इस लाइन पे चेंज है, तो इसको चेंज करना है, तो ये इस तरफ है, इसका मतलब इस लाइन के आसपास में है ये कहानी, इस लाइन के आसपास में है कहानी, तो ये चेंज करना है। इसको हम कर सकते हैं, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और पॉजिटिव है कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अब इसमें आप कुछ भी कोसेक कर दीजिए, कोसेक 90 माइनस थीटा इसका टू सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। ये कहानी इसका यहाँ तक है। अब मैं इसको एक थोड़ा सा यहाँ से तक लाते हैं, उसके बाद मैं आपको और भी इसको थोड़ा सा एक दो तरीके से और भी मैं प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बस बने रहिए, और थोड़ा सा वीडियो में अगर डालता हूँ तो उसमें नहीं आता है तो समझाने का प्रयास करिए, या समझने का प्रयास करिए, या समझने की कोशिश करिए, या मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या कहानी है। दूसरा नंबर, अब साइन 180 प्लस थीटा नो चेंज, यहाँ लिखा है नो चेंज, 180 प्लस थीटा इधर है, नो चेंज, तो साइन ही थीटा हो जाएगा। कॉस 180 प्लस थीटा कॉस थीटा 10 180 माइनस थीटा कॉट थीटा, नो चेंज। अब साइन कन्वेंशन जरा देख लेते हैं। 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा, ऑल साइन 10 पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव है, ठीक है।
अब इसके एवज में जो भी आपको करना है, ये कोसेक 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 180 प्लस थीटा चेंज नहीं है, तो कोसेक थीटा, इसका सेक 180 प्लस थीटा ये भी चेंज नहीं है, कॉट 180 प्लस थीटा चेंज नहीं है, लेकिन साइन इसका चेंज, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये 180 माइनस थीटा, अब एक साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, इधर आइए, नो चेंज, साइन थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, नो चेंज, टेन 180 माइनस थीटा, नो चेंज। लेकिन साइन का जरा देख लीजिए, साइन क्या है, ऑल साइन टेन कॉस, तो ऑल साइन, साइन पॉजिटिव, ऑल साइन, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, अभी आ जाइए इसके साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन कॉस 270 प्लस थीटा, ये इस लाइन पर है, ये इस लाइन पर है, इसका मतलब है चेंज है ये, तो साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, और टेन का हो जाएगा कॉट, कॉट थीटा। अब साइन का देख लीजिए, 270 प्लस थीटा है, इसको ऑल साइन टेन कॉस, कॉस पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, बाकी इसको अब रिवर्स कर लीजिएगा तो हो जाएगा, है ना। फिर ये साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, ये इसको देख लीजिएगा, ये भी इसी केस में है। ठीक है, तो टू 270 माइनस थीटा है, मतलब इस तरफ है, ये 270 यहाँ तक आता है, इस तरफ है, और यहाँ के लाइन के इस पर क्या चेंज है, तो इसका मतलब साइन का कॉस थीटा, साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब इसमें साइन कौन सा लगेगा, ऑल साइन टेन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इन सिमिलर वे साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, और टेन माइनस थीटा, ये नो चेंज का मतलब हो गया कि, लेकिन इसमें है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का जरा देख लीजिए, ऑल साइन टेन कॉस, टेन कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इस तरह का याद रखने का तरीका है, बाकी हम एक दो चीज और भी मैं आपको बताता हूं। एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, अगर ये भी फॉर्मूला भी याद रहेगा ना तो वो 90 प्लस थीटा और ये सब बन जाएगा। खाली याद रखना है ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी।
अब इसको ऐड करना है, एडिंग 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 में क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, ये खत्म हो गया, 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है, 1 माइनस 2, तो साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये माइनस हो गया और ये प्लस, 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब कॉस के फॉर्मूले इसी में है, ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला से फॉर्मूला निकालने के लिए सीखिए। फॉर्मूला, इफ यू आर deriving the formula from the formula, then you will have the next formula, upcoming formula, derived formula in your mind in all the time, it will remain in all your lives. Okay, a minus b cos a cos b plus sin a sin b। अब इसको भी इस तरह से थोड़ा हम इसको अभी इसका काम हो चुका है, इसको अभी माइनस कर लेते हैं। तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो cos a cos b ये हो गया, फिर cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा, जोड़ा है मैंने, cos a माइनस a प्लस बी इक्वल टू cos a प्लस बी हमें से a माइनस बी से गया उधर गया, 2 साइन a इंटू साइन बी। अब हम एक कुछ कंसिडर करते हैं, लेट a प्लस बी इक्वल टू सी और a माइनस बी इक्वल टू डी। तो ये हो जाएगा, अगर इसको ऐड करते हैं, ऐड करते हैं तो ऐड करने में 2b इक्वल टू सी प्लस डी, b इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2 एंड a इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2। जहां जहां इस तरह की चीजें सबको रख दीजिए आप। तो पहला फॉर्मूला बन जाएगा साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। फिर साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। देखिए फॉर्मूला से फॉर्मूला बनता जा रहा है, थोड़ा ध्यान रखिए। कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 कॉस डी माइनस कॉस सी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये हो गया, एक तो हो गया ये तरीका, एक तरीके से हो गया ज्योमेट्रिकल तरीका हो गया, सॉरी एक
न्यूमेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का तरीका है जिसको याद कर रहा है। इसको अगर हम लोग निकालना चाहेंगे इससे क्या बोलते हैं, हम निकालना चाह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से, तो फिर हम क्या करेंगे, तो एक रोटेटिंग एंगल है, ये सर्कल है, एक एंगल ये बनाया इसने, और फिर एक एंगल ये उठा करके इसने बी बना दिया। यहाँ पर ये ओ है, ये ए है, ये बी है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ये कितना है, ए, और ये कितना बाद में बना दिया, बी। ठीक है, समझिए बात को। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ये भी बना दीजिए। अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल ए हो जाएगा। देख के बताइए तरह से। एंगल सी, ये डी, इन एंगल इन ट्रेंगल बी डी ओ हम निकाल रहे हैं साइन ए प्लस बी। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये क्यू मान लीजिए, इसको लिख सकते हैं बी डी बटे ओ डी। ठीक है, ओ डी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी को बी क्यू प्लस क्यू डी, क्यू डी डिवाइडेड बाय ओ डी। इसको हम लिख सकते हैं बी क्यू बटे ओ डी इक्वल टू क्यू डी बटे ओ डी। क्यू डी बराबर है ए सी के, तो बी क्यू बटे ओ डी, और ये बराबर है ए सी के, ए सी डिवाइडेड बाई ओ डी। ठीक है, इतना तक आ गए हम। ठीक है ना। अब हम ये सोच रहे हैं कि साइन ए का वैल्यू जो है, साइन का ए का वैल्यू ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी शायद ये गलती है, क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल पर ये टेंजेंट है, टेंजेंट पर ये लाइन 90 डिग्री का ही बनेगा, क्योंकि ये ए है, ये जितनी भी लाइन है सब 90 डिग्री 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पर जाएगा, तो ये एंगल ये हो जाएगा, ऐसा ये है। ठीक है, अब हम इसको कैसा कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ओडी, ओडी, ओडी का मतलब ये हो गया कि ये ओडी, ये ओडी, ओडी ओडी को हम लिख सकते हैं ओसी माइनस सी डी। है
बी क्यू, और ये ओ डी को हम लिख सकते हैं बी क्यू, बी क्यू। इन ट्रायंगल पी क्यू ए, कॉस ए इक्वल टू, कॉस ए का मतलब हो गया बी क्यू बटे ए बी, कॉस बी, बी को निकालना है कॉस बी, तो बी बाय एच, बी हो गया आपका ओ ए, एच हो गया आपका ये ओ बी। ठीक है, अब साइन ए का निकालिए, साइन ए पी बाय एच, यानी क्यू ए क्यू, और ये ए क्यू बाय बी क्यू। साइन बी निकालिए, साइन बी निकालने के लिए फिर ये बी पर जाइए आप, तो पी बाय एच, साइन ए पी बाय ए क्यू, साइन बी का मतलब है ए बी बटे ओ बी। इतना सा चीज हमने निकाला है अभी तक, और इसी में से कुछ चेंजेस करेंगे और वो फॉर्मूला को डिराइव हो जाना है इसको। ठीक है ना, वो जरा ध्यान में रखेंगे कैसे कैसे क्या करना है। ये इतना सा हमने ध्यान रख करके किया है। अब साइन ए प्लस बी को मैंने लिखा है बी क्यू बटे बी क्यू बटे साइन ए प्लस बी है ना, साइन ए प्लस मतलब बी डी बटे ए बी, बी डी फिर से लिखते हैं इसको, बी डी बटे ए बी। बी डी को हम लिख सकते हैं बी क्यू प्लस क्यू डी पी बाय एच ओ बी, बराबर है। ये बी क्यू बटे ओ बी प्लस ये हो जाएगा क्यू डी को आप लिख सकते हैं, क्यू डी को लिख सकते हैं ए सी ओ बी। ठीक है, अब क्या करना है कि ओ बी यहाँ पे आ रहा है ना, तो साइन ए का वैल्यू कितना है, साइन का वैल्यू ए क्यू बटे बी क्यू। साइन ए का वैल्यू कितना है, साइन ए का वैल्यू यहाँ से ए क्यू ए सी बटे ओ सी भी हो सकता है इसको,
बी क्यू बटे ओ बी और ओ सी बटे ओ बी, और ये बी क्यू बाय ओ बी को, ओ बी हमने लिया है, बी क्यू बाय ओ बी, बी क्यू बाय ओ बी, ठीक है, बी क्यू बाय ए बी और क्यू डी ए सी लिख दिया। ओ सी बाय ओ सी से डिवाइड, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है ना। ए सी बाय ओ बी, साइन ए का वैल्यू कितना है, ए क्यू बाय बी क्यू ना, ए क्यू बाय और ओ बी, ओ बी का मतलब ये बी क्यू, बी क्यू का मतलब ये हो गया, साइन बी का वैल्यू कितना, ए बी बटे ओ बी, बराबर है। ए बी को ऊपर इसे मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए, तो बी क्यू ए बी इंटू ए बी बटे ओ बी, इसी तरह से ए सी बाय ए सी बटे ओ सी और ओ सी बाय ओ बी। अब देखिए जरा से इसको तरीके से जरा ढूंढिए, बी क्यू बाय ए बी, 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 ये हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू ए बी बाय ओ बी, ए बी बाय ओ बी, ए बी ये हो जाएगा साइन ए, इसी तरह से ये हो जाएगा, सॉरी साइन बी, इसी तरह से ए सी बाय ओ सी, ए सी तो साइन ए और ये कॉस, ये साइन ए कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस, साइन बी इंटू कॉस, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन, ठीक, ये फॉर्मूला आ गया। अभी इसको थोड़ा सा और भी हम इसको डिराइव करते हैं तरीके से, तो हमने भी अब तक क्या निकाला, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब a इक्वल टू बी हम मान लेते हैं, लेट a इक्वल टू बी, तो साइन a प्लस ए ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन, देख लीजिए इसको इस तरह से ही होगा, कॉस टू ए, सॉरी साइन टू ए इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस। ध्यान रखिए ये 2 है, इसका आधा इधर है, अगर साइन ए करेंगे तो 2 साइन
a/2 इंटू कॉस a/2 होगा। दो फॉर्मूला इससे और निकल गए, ठीक है। अब कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। ए प्लस बी को हमने मान लिया है, तो कॉस 2a कॉस a इंटू कॉस a माइनस साइन a इंटू साइन a, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और उसके बाद इसको और तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a प्लस 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। दो फॉर्मूला है इसके। अब इसको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर इसका आधा करेंगे कॉस a लेंगे, ये फॉर्मूला का शेप बदल जाएगा। ये कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, इधर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1। ये हो गया। अभी ये सब हो गया। अब ए माइनस बी वाला प्रूफ करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, क्योंकि मैथ है, मैथ में पढ़ाने वाले में तो ताकत लगता ही लगता है, प्लस पढ़ने वालों को भी ताकत लगती है बहुत ज़्यादा। अभी साइन 10a प्लस बी का पहले देखते हैं। 10a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा 10a प्लस बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, सॉरी साइन a प्लस बी बटे कॉस a प्लस बी। ये तोड़ते इसको फॉर्मूला पे, सीधा फॉर्मूला साइन a साइन कॉस बी माइनस साइन a इंटू कॉस साइन बी इंटू कॉस, इधर हो जाएगा कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी, ठीक है। साइन ए कॉस बी से इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग विथ साइन ए इंटू कॉस बी, ये हो जाएगा इसका 1 माइनस साइन बी इंटू कॉस ए कॉस बी इंटू, ये प्लस है भैया, ये हो जाएगा कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी से डिवाइड करना, सॉरी कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करना है, तो साइन ए कॉस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस साइन बी कॉस बी साइन ए कॉस बी, कॉस बी कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करना, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करना है, कॉस ए तो कॉस ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए इंटू कॉस बी। ये वाला जो कंबाइंड है ये हो जाएगा 1 प्लस 10a, सॉरी 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b।
फिर यहाँ पर ए इक्वल टू बी रखें तो नया फॉर्मूला 10 2a इक्वल टू 10a प्लस 10a 1 माइनस 10a इंटू 10b टू 10a 1 माइनस 10 स्क्वायर e। सब बेसिक फॉर्मूले हैं, इसको याद करने के लिए मैंने नहीं बोला है, इसको निकालने के लिए सीखें, याद खुद हो जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर में आधा घंटे में एक वीडियो और अपलोड करूँगा, उसमें फिजिक्स की लाइटिंग चैप्टर से बेस होगा। ओके, थैंक यू।